बाजार पर क्या पड़ रहा है, घर पर क्या पड़ रहा है, लोगों को घर चलाने में क्या दिक्कतें आ रही हैं। डॉक्टर संदीप भटनागर जी हैं, अर्थशास्त्री हैं, बजरंग दास गर्ग जी हैं, अध्यक्ष हैं व्यापार मंडल के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर संदीप भटनागर, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि ऐसी क्या वजह है कि सीएनजी के दाम अब डीजल के दाम के पास पहुंच चुके हैं? क्या वजह है कि इसके दाम इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं? जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी, वे सुन पा रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि जो सीएनजी है वो नेचुरल गैस से बनता है, और नेचुरल गैस जो है वो सारा का सारा हमारी देश को इंपोर्ट करना पड़ता है। और जब से ये रशिया और यूक्रेन का युद्ध छिड़ा है, तब से जितने भी ये गैस के प्राइसेस हैं वो दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। और आप देखें कि क्रूड के भी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, क्रूड ऑयल जिससे कि पेट्रोल और डीजल बनता है, और नेचुरल गैस के भी बढ़ रहे हैं। अब फर्क ये है कि जो नेचुरल गैस है उसमें पहले हमारा जो रेट था वो कम था, इसमें काफी बढ़ोतरी हुई, उसकी वजह से इसके रेट ज्यादा बढ़े। पिछले एक साल के अंदर लगभग 60% की वृद्धि हो गई है इनके प्राइसेस में। यानी कि लगभग 32 रुपए का जो प्राइस है, 32 रुपए जो है इसमें इजाफा हुआ है। और अभी आगे ये कहा जा रहा है कि शायद इसमें और भी ज्यादा बढ़े रेट्स। तो यही कारण है कि इसके जो है सीएनजी के प्राइसेस जो है वो। तो डॉक्टर संदीप जी, ये माने जाए, आम लोग तो ये कह रहे हैं कि सरकार से कुछ रियायत मिले, और आप जो आंकड़े बता रहे हैं कि आगे आने वाले वक्त में और भी दाम बढ़ सकते हैं, ये तो और चौंकाने वाली खबर है। जी जरूर, बिल्कुल चौंकाने वाली खबर है। ये जो स्टेटमेंट मैंने जो आपको बताया, ये जो आईजीएल है, उनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मिस्टर संजय कुमार, ये उनका स्टेटमेंट है। क्योंकि वो हमने अभी मीडिया में इनको ये स्टेटमेंट देते हुए देखा है। लेकिन अगर आपने जैसे देखा कि पिछले महीने पेट्रोल के अंदर, पेट्रोल का 8 रुपए का रेट कम किया गया, डीजल में 6 रुपए का रेट कम किया गया। वो कैसे कम किया गया? क्योंकि सरकार ने जो एक्साइज ड्यूटी है वो पेट्रोल पे कम करी और डीजल पे भी कम करी। क्योंकि जो टैक्स कंपोनेंट है वो काफी ज्यादा होता है, 28 रुपए के करीब पेट्रोल पे होता है, तो उसको उन्होंने 20 रुपए के आसपास लेके आए। अगर सरकार यही चीज सीएनजी के साथ करती है, क्योंकि सीएनजी पे जो है एक्साइज ड्यूटी का रेट लगभग 14% का है, तो अगर वो सीएनजी का रेट कम करती है तो फिर हम देख सकते हैं कि सीएनजी के रेट भी कम हों, जो कि अभी बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे ही कस्टम ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी भी अगर गवर्नमेंट कम करती है एलएनजी के ऊपर, तो उस पे उसके रहते भी फिर सीएनजी के रेट कम हो सकते हैं। देखिए संदीप जी, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दिए, सीएनजी के दाम बढ़ते जा रहे हैं। अब एक तरफ कम किए, दूसरी तरफ बढ़ा दिए, ये बैलेंस पूरा हो रहा है और निकल सब जनता की जेब से ही रहा है। जी बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल यही हो रहा है। तो ये सरकार को मेरे हिसाब से सोचना पड़ेगा कि उसके अंदर कुछ बैलेंस लाया जाए। क्योंकि जब उन्होंने पेट्रोल में दाम कम करे, डीजल में दाम कम करे, और सीएनजी देखिए, आज से 3 या 4 साल पहले सीएनजी को इतना ज्यादा प्रमोट किया गया क्योंकि इसके रेट भी कम थे और इससे जो है पोल्यूशन भी कम होता था। हमारे आप देखें कि जो नेशनल कैपिटल है उसमें कितने सीएनजी के पंप्स लगाए गए, सारी बसेस जो हैं वो सारी सीएनजी की कर दी गई ताकि पोल्यूशन भी कम हो और रेट के अंदर भी कम मिले। लेकिन अब वो चीज हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे उसका असर जो है कम होता जा रहा है। तो सरकार को डेफिनेटली इसके ऊपर कुछ सोचना पड़ेगा कि